जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम केंद्र सरकार की 2020 और 2021 की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर की दृष्टि से भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम 20 महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण योजनाओं में पहली योजना हम देखते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किसने किया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया है। 24 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। दोस्तों, आप सभी को पता है अभियानों की थीम से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी थीम हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस अभियान का मुख्य विषय कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें। जी हाँ दोस्तों, इसकी थीम है जहां भी जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें। यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ इस थीम के साथ शुरू हुआ है। यह अभियान देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान मतलब 22 मार्च 2021 से 23 नवंबर 2021 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान को जमीनी स्तर पर लोगों की सहभागिता से देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी योजना हम देख रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष 3.0 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना की शुरुआत की गई है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में वृद्धि करेगा। जी हाँ दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना के बारे में हमने देखा है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आहार क्रांति मिशन 2021 का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी योजना हम देख रहे हैं, आहार क्रांति मिशन 2021। तो दोस्तों, सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु एक समर्पित मिशन आहार क्रांति की शुरुआत की है। मिशन का आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम विचार। जी हाँ दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं में मिशन के आदर्श वाक्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम और उत्तम विचार। यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित एक मिशन है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एसएससी CHSL में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इन योजनाओं से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम एक कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा HDFC बैंक ने। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक ने इसकी घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 मार्च 2021 से की गई है। इस कार्यक्रम के तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान की जा सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। जी हाँ दोस्तों, शेक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 4 जून 2021 को। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन है शेक कार्यक्रम। दोस्तों, शेक की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन शेक पहल तथा पोर्टल का शुभारंभ किया है।
इसका उद्देश्य है भरोसेमंद स्टार्टअप द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए बनाए गए उत्पादों और सेवाओं का चयन करने और उन्हें एक ही स्थान से हासिल करने की सुविधा प्रदान करना है। सेज परियोजना बुजुर्गों के लिए काम कर रहे स्टार्टअप के बारे में अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने देश में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तैयार किया है। एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा जिसके तहत 4 प्रमुख डिजिटल पहलों हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 का उद्देश्य क्या है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण योजना। इससे रिलेटेड एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन स्वामित्व योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांव के नागरिकों को उनकी जमीन और मकान के कागजात प्रदान किए जा रहे हैं। इससे कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा संपत्ति को एक वित्तीय संपदा के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस योजना में 2021 से लेकर 2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गाँवों को शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत गांव के नागरिकों को उनकी जमीन और मकान के कागजात प्रदान किए जा रहे हैं जिससे वो बैंक में आसानी से लोन ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जान है तो जहान है अभियान 2021 की शुरुआत कब की गई है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है जान है तो जहान है अभियान 2021 की शुरुआत कब की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 21 जून 2021 को। जी हाँ दोस्तों, योग दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई है। जान है तो जहान है अभियान 2021। इसका उद्देश्य है कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने, आकांक्षाओं अफवाहों को रोकने के लिए 21 जून से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में जान है तो जहान है अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मेडिकल एवं विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के संदेश नुक्कड़ आदि के जरिए सकारात्मक संदेश भी पहुंचाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन 2021 योजना किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल से संबंधित योजनाओं को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन 2021 योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए का फंड भी दिए जाने की बात कही गई है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है निपुण भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, निपुण भारत कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है। निपुण भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, निपुण भारत कार्यक्रम जो नई शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित है। निपुण भारत मिशन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के तहत अहम कदम है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सुलभ वातावरण बनाना है। इसकी शुरुआत हाल ही में 3 जुलाई 2021 से की गई है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। इसकी शुरुआत 3 जुलाई 2021 से की गई है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सुलभ वातावरण बनाना है। इस मिशन के जरिए प्रयास किया जाएगा कि 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है
पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब की गई? जी हाँ दोस्तों, पीएम वाणी योजना के बारे में पूछा गया है। पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 2020 को पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई है। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई की सुविधा मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु सीमा क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 से 50 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 18 से 50 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस पॉलिसी की परिपक्वता जो मेजोरिटी है उसकी उम्र है 55 साल। 55 साल तक इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सालाना प्रीमियम 330 रुपये है। इसके तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों, छोटे जो सड़क विक्रेता होते हैं, को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 12 मई 2020 को। जी हाँ दोस्तों, 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। यह अभियान कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है युवा पीएम योजना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 2021 में योजना की शुरुआत की गई है। युवा पीएम योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 मई 2021 को। जी हाँ दोस्तों, 29 मई 2021 को युवा पीएम योजना की शुरुआत की गई है। युवा स्कीम का उद्देश्य भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 30 साल से कम उम्र के लेखकों का एक पुल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है युवा पीएम योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है 30 साल से कम उम्र के लेखकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उनके लिए एक पुल बनाना है जो लेखक विरासत और संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 30 साल से कम उम्र के लिए है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मछली पालन की उत्पादकता गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मछली पालन की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य देश में मछली पालन को बढ़ाना है। इसके तहत मछली की उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना जैसी चीज़ों को मजबूत करना है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है
कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। इस अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का के तहत ये कदम उठाया गया है कलाम कार्यक्रम। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि आप सभी को पता है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है? जी हाँ दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की शुरुआत की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसी लाभार्थी को उसके राशन कार्ड से कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमति देती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सार्थक योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह योजना भी जो नई शिक्षा नीति आई है उसी योजना से संबंधित है। सार्थक योजना 29 जुलाई 2020 को जारी NEP नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसरण में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस कार्य में सहायता करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक निर्देशात्मक और विचारोत्तेजक योजना विकसित की गई है जिसका नाम है सार्थक योजना। इसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सार्थक की का नाम दिया गया है, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, सार्थक की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आयुष्मान सहकार योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आयुष्मान सहकार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन है आयुष्मान सहकार योजना। तो दोस्तों इस योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल व स्वास्थ्य कॉलेज की सुविधा बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं को सफल बनाने हेतु 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि तक कर्ज के रूप में मिल सकती है। यह दी जाने वाली राशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से मुहैया करवाई जाएगी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2020 और 2021 की केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को डिस्कस किया है। दोस्तों इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ भी लिए गए हैं। 2021 में अभी SSC CHSL और SSC CGL दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। NTPC मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप D के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।